बात आज की चैनल के कार्यक्रम आर पार में मैं सुधीर तोमर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। साथियों, ये ब्लॉग जो है ये हमारे चैनल हेड श्री सुरेंद्र चतुर्वेदी जी द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। उनकी अनुपस्थिति में मैं आज इसे प्रस्तुत कर रहा हूं। चलिए, अभियोजन मंजूरी का नाटक तो शुरू हुआ। 46 अधिकारियों की गर्दन तो नपने को तैयार हुई। दद्दू और चंपत सहम गए। राजस्थान में व्याप्त भ्रष्टाचार पर परत दर परत जमती जा रही है। किसी अधिकारी का बाल बांका हो रहा है, न किसी मंत्री का। जो बेचारा फंस जाए वही दुर्भाग्यशाली। पिछली सरकार के एक प्रभावशाली मंत्री रहे महेश जोशी के जेल जाने के बाद लगा था कि काली कमाई करने वाले और भी कई बदनाम चेहरे सामने आएंगे, मगर शायद इस पर भी कोई सियासती दांवपेच फंस गया है। प्रमोद जैन भाया जैसे दिग्गज नेताओं पर आरोप भले ही कितने भी गंभीर लगते रहे हों, मगर उन पर कानून का शिकंजा फिलहाल ढीला ही पड़ा हुआ है। इसी बीच भजन लाल जी की ढीली सरकार में मामूली हलचल हुई है। आपको याद होगा, कुछ महीनों पहले मैंने अपने एक ब्लॉग में राज्य के कई निकम्मे और भ्रष्ट अधिकारियों को, जिन्हें एसीबी ने जांच कर प्रथम दृष्टया दोषी भी मान लिया था, उनके खिलाफ भी अभियोजन पक्ष की अनुमति नहीं दिए जाने पर आश्चर्य व्यक्त किया था और इस व्यवस्था पर तीखे कटाक्ष किए थे। देर से ही सही, पर अब भ्रष्टाचार की जहरीली झील का पानी हिलता नजर आ रहा है। भ्रष्टाचार के आरोपी अफसरों पर अभियोजन मंजूरी दिए जाने की खबर सुर्खियों में है। खबर है कि 24 अफसरों पर शिकंजा कसा जा रहा है। रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किए गए 24 अधिकारियों के खिलाफ राज्य सरकार ने अभियोजन चलाने की मंजूरी दे दी है। अब इन अफसरों के खिलाफ कोर्ट में केस चलाया जा सकेगा। एसीबी की तफ्तीश पूरी होने के बाद भी इन अफसरों के मामले में 4 साल से पेंडिंग पड़े थे। सरकार ने गजेटेड ऑफिसर के ऐसे मामलों की नियमित रिपोर्ट लेनी भी शुरू कर दी है। जिन 24 अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन को चलाने की मंजूरी दी गई है, उसमें तत्कालीन उपखंड अधिकारी दौसा पुष्कर मित्तल और बांदीकुई की एसडीएम पिंकी मीणा भी शामिल है। इनके खिलाफ वर्ष 2021 से रिश्वत का केस पेंडिंग पड़ा हुआ है। इस तरह 6 माह में 40 अफसरों के खिलाफ यह निर्णय लिया गया है। एसीबी को वर्ष 2021 के इन मामलों में मंजूरी का इंतजार था। मुख्यमंत्री ने एसीबी की कार्रवाई को सही बताते हुए 1 जून को ही दोनों अधिकारियों के खिलाफ अभियोजन पक्ष की मंजूरी जारी कर दी है। दोनों अधिकारी लंबे समय से निलंबित चल रहे हैं। एक अन्य मामले में एसीबी ने निर्मला मीणा के खिलाफ गेहूं घोटाले को लेकर 2017 में केस जो दर्ज हुआ था, तब वो आरएएस थी। उस आरोप को साबित मानते हुए उनके खिलाफ 2018 में चालान भी पेश कर दिया गया था। अभियोजन मंजूरी के लिए फाइल भी सरकार को भेज दी गई। तत्कालीन भाजपा और फिर कांग्रेस सरकार ने भी कोई निर्णय नहीं लिया। अब जब सरकार ने उनके खिलाफ अभियोजन पक्ष को मंजूरी दी है, तब वह पूरी शान से आईएएस बनकर रिटायर्ड हो चुकी हैं। इसी प्रकार पेपर लीक में आरोपी आरपीएससी के निलंबित सदस्य बाबूलाल कटारा के खिलाफ भी अभियोजन की इजाजत 3 दिन पहले मिली है। कटारा को वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2022 पेपर लीक प्रकरण में गिरफ्तार किया गया था। एसओजी ने अभियोजन के लिए फाइल सरकार को भेजी थी। सरकार ने एसओजी की तफ्तीश को सही मानते हुए अब इतने लंबे समय बाद आखिरकार 10 जून को यह मंजूरी दे दी। लिस्ट में यूं तो कई नाम किस्से हैं, उनके किरदार हैं। इनमें नकली घी के एक मामले में आईपीएस वीरेंद्र कुमार भी हैं। अभियोजन मंजूरी का यह नाटक सही मानो तो ऊँट के मुंह में जीरे जैसा है। सरकार के पास न जाने कितने वर्षों पुरानी गंभीर किस्म के अधिकारियों और नेताओं की फाइल्स पड़ी हुई धूल चाट रही हैं। इसमें सारे लोग वे हैं जो एसीबी की तफ्तीश के बाद दोष सिद्ध हो चुके हैं। यदि इन सबको अभियोजन मंजूरी दे दी जाए तो कोर्ट द्वारा इनको करने की सजा मिल सकती है और मिलनी भी चाहिए। कमाल की बात है कि सरकारें बदलती रहती हैं, मगर इन दोष सिद्ध भ्रष्टाचारियों को सजा मिलना तो दूर, सरकारी लाभ और रिश्वतखोरी के अधिकार यथावत प्राप्त रहते हैं। यही वजह है कि अजमेर के कई हरामी नेताओं के कारनामे मंत्रालयों में दफन है। कहिए दद्दू जी, चंपत जी, वालिया जी, यह ब्लॉग आपको कैसा लगा? आपकी फाइल्स भी क्या जल्दी ही अभियोजन मंजूरी को तैयार है, या आपके गांधी छाप पर अब भी आपको भरोसा है? दोस्तों, अब जब 5-5 साल बाद भी अभियोजन स्वीकृतियां जारी हो रही हैं, तो कोई कुछ भी सोचे, मुझे तो अब देर आए दुरुस्त आए वाली कहावत पर पूरा भरोसा हो चला है। कई धुरंधर पापी जो गांधी छाप के दम पर कोई कार्रवाई नहीं होने से अपने आप को बहुत बड़ा धुरंधर मान रहे हैं,
वो आज इस ब्लॉग के बाद सावधान हो जाएं। कभी भी आपके ऊपर गाज गिर सकती है। आपके कार सेवक आपकी फाइल को किसी भी वजन से दबने नहीं देने वाले। आज इतना ही, फिर मिलेंगे अगली बार। तब तक के लिए धन्यवाद।